था समय। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में किया जाता है। व्रत की विधि। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीवनों होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिनी स्त्रियों चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसी चूड़ी, बिंदी, बिछिया, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुंवारी, महावर लगने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती इत्यादि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागी स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। चंद्रमा निकल आए तब उन्हें अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर चित्र पर चिपकाया जा सकता है। एक साहूकार था जिसने 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन कर ले। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उन पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तब बहन भूखी रहे तो एक भाई ने दिया जलाया। दूसरे भाई ने चालनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उग आया है, अर्थात दे ले। बहन अपनी भाभीयों से पहले लगी कि चलो अर्घ दे तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रस में बाल आ गया, दूसरे ग्रस में कंकर आ गया और तीसरे ग्रस मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल में संदेशा आया कि उनका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसे पहले के गठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे वही आशीर्वाद दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग और आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसे भी पाँव लगने तो उसे कहा कि सुहागी रहो सपूती हो, तो उसे यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई।
बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़े ही उसके ही सबसे कहना, वही तुम्हारा सुहाग आपस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई,